आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो मोदी सरकार की सख्ती के आगे झुकी है चाइनीज कंपनियां, देसी कंपनियों के हाथ लगा है जैकपॉट। चीन की कंपनियां लंबे समय से अपनी सप्लाई चेन और प्रोडक्शन वर्क को भारतीय कंपनियों के साथ खोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार की सख्ती के आगे उनको झुकना पड़ा है। अब वे कंपनियां जो है बिजनेस देने के लिए अब सहमत हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक चाइनीज कंपनियां जो है महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में जानकारी को चुनिंदा भारतीय कंपनियां जो है उनको आउटसोर्स को करने का फैसला यहाँ पर किया है। यानी भारतीय कंपनियों को आउटसोर्स करने का फैसला किया है। इसे स्थानीय कंपनियां की जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जिन्हें उत्पादन और लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का भी फायदा यहाँ पर होगा। सूत्रों के मुताबिक इसका फायदा जो है डेक्सन टेक्नोलॉजी और कार्बन को हो सकता है। उन्हें ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों से नया बिजनेस जो है वो मिल सकता है। वही सूत्रों के मुताबिक डिक्सन को पहले ही यहाँ पर ओप्पो से एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर मिला है। इसके तहत डिक्सन को हर महीने 5 से 6 लाख स्मार्टफोन बनाने का ऑर्डर मिला है। इससे पहले भी जो है डिक्सन को चाइनीज एक कंपनी जो थी शाओमी, उसने भी स्मार्टफोन बनाने का ऑर्डर दिया था। साथ ही शाओमी ने एक और घरेलू कंपनी ऑप्टोमॉस के साथ जो है ऑडियो प्रोडक्ट जो है वो बनाने के लिए समझौता यहाँ पर किया था। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो डीप फेक को रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगा व्हाट्सएप। चैटबॉट के जरिए फेक कंटेंट को रिपोर्ट कर सकेंगे यूजर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट जो मिस इन्फॉर्मेशन खासतौर पर डीफेक से निपटने के लिए व्हाट्सएप जल्दी एक हेल्पलाइन जो है वो शुरू करेगा। वह इसके लिए व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी जो है मेटा, उसने जो है MCA के साथ जो है पार्टनरशिप यहाँ पर की है। वह ये हेल्पलाइन जो है चैटबॉट के रूप में यहाँ पर रहेगी, जो इंग्लिश के साथ साथ 3 लोकल लैंग्वेज हिंदी, तमिल और तेलुगु में शुरू होगी। वह देश भर के यूजर्स इसे इस्तेमाल जो है वो कर सकेंगे। चैटबॉट के जरिए टेक्स्ट मैसेज और इमेज और वीडियो भेजकर उसकी जांच जो है करने के लिए जो है रिपोर्ट जो है वो कर सकेंगे। वह व्हाट्सएप हेल्पलाइन के जरिए मिलने वाली शिकायतों को एनालाइज और मैनेज करने के लिए जो MCA एक सेंट्रल डीफेक एनालिसिस यूनिट जो है वो स्थापित करेगा। वह मेटा में पब्लिक पॉलिसी इंडिया जो है उसके डायरेक्टर शिवनाथ ठाकुर ने कहा है कि हम AI के जरिए तैयार की गई माइनस इन्फॉर्मेशन की चिंताओं को पहचानते हैं और हमारा जो है जो मिस इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर है इसको जो है यहाँ पर उसकी चिंताओं को पहचानते हैं और हमारा मानना है कि इससे निपटने के लिए पूरी इंडस्ट्री को ठोस और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए, ट्रेन में मोबाइल चार्ज करने पर हो सकती है सजा। इंडियन रेलवे ने लागू किया है नया नियम। ट्रेन में मोबाइल चार्ज करने पर अब सजा हो सकती है। दरअसल इंडियन रेलवे ने जो इसको लेकर नए नियम यहाँ पर लागू किए हैं। वही रेलवे सुरक्षा पर सरकार जो है बहुत मोटा पैसा जो है वो खर्च करती है। आवागमन के साधन में एकमात्र सहयोगी रेलवे लाइन है। ऐसे में जो है ट्रेन ने जो है यात्रियों के लिए जो है सीट पर चार्जिंग की व्यवस्था यहाँ पर की है, लेकिन नया नियम जो है इसको यहाँ पर जो लागू किया गया उसमें आप हर समय जो है ट्रेन के अंदर फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप चार्ज करने पर रोक लगा दी है। ऐसा रेलवे ने ट्रेन में किसी भी तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पर रेलवे की ओर से किया जाता है। दरअसल लोग अक्सर अपने फ़ोन को जो है चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। अगर कोई रात को यहाँ पर लैपटॉप या फिर चार्जिंग जो है लैपटॉप लगाकर सो जाता है, इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसे में रेलवे अपने यात्रियों को रात के समय जो है फ़ोन चार्ज करने पर रोकता है। ऐसा नहीं है कि रेलवे ने ये कोई नया नियम लागू किया है। रेलवे समय समय पर इस बात को लेकर आदेश जारी करता रहता है। 2014 में रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में आग लगने की घटना पर अंकुश लगाने के आदेश दिया था। इसके बाद जो 2021 में भी रेलवे ने हर जोन के लिए आदेश जारी किया, लेकिन जानकारी के अभाव में ज़्यादातर यात्री जो है इस नियम को नहीं जानते हैं। कई बार वोल्टेज बहुत कम होने के कारण ट्रेन में लैपटॉप चार्ज करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि कम वोल्टेज की स्थिति में लैपटॉप खराब हो सकता है। वहीं अगर ट्रेन में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक सामान चार्ज किया जाता है तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है रेल यात्रियों के लिए पटरी पर 50 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है ऐलान। भारत पर जो है 50 नई वंदे जो यहाँ पर ट्रेनें जो है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो है वो दौड़ेगी। दरअसल बात यह है कि भारत सरकार रेलवे में बहुत अधिक निवेश यहाँ पर कर रहा है, यानी सरकार जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर निवेश कर रही है। वह ट्रेन की यात्रा पूरे क्लेवर यहाँ पर बदलती जा रही है। ट्रेन में यात्रा करने की जो क्लेवर जो है बदलता जा रहा है। वह स्टेशन
के नए निर्माण से लेकर नई ट्रेनों को चलाने तक का यह काम किया जा रहा है। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी सफलता के बाद रेल मंत्रालय ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की बात कही है। इस बढ़ोतरी में जो है यहाँ पर इसका ध्यान दिया जा रहा है। वही देश में 50 और अमृत भारत ट्रेनों की मंजूरी दी गई है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। लॉन्च के बाद दोनों अमृत भारत, एक उत्तर प्रदेश, एक अयोध्या से बिहार और दरभंगा तक चलाई जा रही है। वही दूसरी ट्रेन जो है पश्चिमी बंगाल के मालदा से कर्नाटक के बेंगलुरु के बीच जो है वो चलाई जा रही है। दरअसल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जो है गरीब की रथ की तरह सामान्य जन के लिए चलाई गई है। इस ट्रेन में गरीब रथ की तरह कई ऐसी कोच या आपस में कोई ऐसी तरह का ऐसी कोच नहीं लगाया गया है। साथ ही इस ट्रेन में किराया अन्य ट्रेनों के मुकाबले दी गई सुविधाओं से कम है। इस ट्रेन को खासतौर पर आमजन और मजदूर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है।